अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा सीखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ सी एंड एफ डैश ऑफ सी इज 0, यानी कि सी एक ऐसा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है कि उसके नेबरहुड में एफ डैश ऑफ एक्स का कोई ना कोई आंसर आता होगा, जबकि उस सी पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर यानी कि एफ के डेरिवेटिव का आंसर 0 होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि इफ एफ डैश चेंज साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि सी पॉइंट है उससे पहले पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, तो एफ जो फंक्शन होगा वो लोकल मैक्सिमम रखेगा सी पॉइंट पे। और अगर उस सी पॉइंट से पहले यानी कि नेबरहुड में, नेबरहुड का नाम लिया ना उसने, दाएं और बाएं पॉइंट सी को छोड़ के उसके दाएं वाले और बाईं जगह पे उसका कोई ना कोई आंसर तो होगा ही एफ का। तो वो पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर उससे के लेफ्ट साइड से पहले पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है, तो वो लोकल मैक्सिमम रखेगा। अगर लेफ्ट साइड पे पहले नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो वो लोकल मिनिमम रखेगा। और अगर दोनों साइड से पहले भी पॉजिटिव है बाद में भी पॉजिटिव है, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। या पहले नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, तो फिर भी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा और टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अब इसको हम एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से सीख सकते हैं। और ये ग्राफ की मदद से ये बताया गया है कि ये एक पॉइंट है आपके पास x इक्वल सी। अब इसकी नेबरहुड में बिफोर x इक्वल सी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर याद रखिएगा एफ डैश ऑफ एक्स है और इसके आफ्टर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम हमने पहले लेक्चर में भी सीखा था कि जब एक फंक्शन इंक्रीज आगे यहाँ पर रुका है बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी पीक है, मैक्सिमम पीक है उसकी, यहाँ पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। तो वही चीज़ है। इसी तरह अगर एक फंक्शन डिक्रीज होता होता है एक पॉइंट के बाद से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज जहाँ तक हुआ वो उसका मिनिमम पॉइंट है, वो उसकी पीक है मिनिमम तक। ठीक है जी। अब इसी तरह ये देखें जी, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फंक्शन की जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो रहा है बिफोर, ये देखें जी, और इस पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है जी। ये थ्योरी सारी इसी की बताई हुई है, इन चार ग्राफ्स की। अब यहाँ पर देखें मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम हो गया जी, ये मिनिमम हो गया, और ये देखें इस पर कोई चेंज नहीं आ रही, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये इसकी थ्योरी दी हुई है जी साथ में। ये देखें जी, पहले पॉजिटिव ग्रेडियंट था फिर नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया, और ये ग्रेडियंट इधर क्या है, 0 है। अब देखें कंसीडर व्हाट हैपेंस टू द ग्रेडियंट एट मैक्सिमम पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर देखें ये इंक्रीज हो रहा है उसके बाद से डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट इज़ पॉजिटिव जस्ट बिफोर मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि ग्रेडियंट जो होता है, जो फंक्शन का ग्राफ होता है, वो मैक्सिमम पॉइंट से जस्ट बिफोर पॉजिटिव होता है और उसके बाद से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जबकि मिनिमम पॉइंट से पहले वो नेगेटिव होता है, मिनिमम जस्ट बिफोर, और जस्ट आफ्टर मिनिमम पॉइंट इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी। gradient is negative at minimum just before minimum point the gradient is negative, और at minimum the gradient is 0, और and after just minimum point it is positive। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी थ्योरी हो गई जी। उसके बाद एग्जांपल अगर देखें फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो हमारे पास आता है जी डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑन ग्राफ, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट की हमने पोजीशन देखनी है कि वो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम अक्कर कर रहा है या मिनिमम अक्कर कर रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, तो इसका इक्वेशन जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको भी आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन 1 काम आएगी। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, ये डेरिवेटिव आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने करना क्या है जी, आपके पास x इक्वल 3, ये इसने पहले से इसका आंसर फाइंड कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट पे आंसर क्या आ रहा है, -28 आ रहा है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये -28 मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है जी।
लोकेशन हमें पता चल गई कि 3 अगर x3 रखेंगे तो y का आंसर -28 आएगा ग्राफ पे। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो 3 के नेबरहुड में से नंबर उठाएंगे। इन्होंने बहुत करीब से नंबर उठा लिया, आप ये करीब से ज़्यादा करीब से भी नंबर उठा सकते हैं। अगर आप अपनी आसानी चाहते हैं तो 2.9 के बजाय 2 भी पिक कर लें, ठीक है, इंटीजर पिक कर लें डेसिमल के बजाय, वो भी ईजी है। अब इन्होंने वो नंबर पुट किया 2 के बिफोर से, 3 की लेफ्ट साइड से नंबर पिक किया, तो उसका आंसर है नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, उसने जब राइट साइड से नंबर पिक किया तो उसका आंसर है पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट साइड से ग्राफ इधर आ रहा है, राइट साइड से ग्राफ इधर जा रहा है, तो उस पॉइंट से जस्ट बिफोर नेगेटिव है और जस्ट आफ्टर पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास बच्चे कौन सा पॉइंट था, ये देखें, जस्ट बिफोर ग्रेडियंट इज नेगेटिव एंड जस्ट आफ्टर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है जी। तो हमारे पास x इक्वल 3 पे जो -28 आंसर आया, ये लोकल मिनिमा है इस फंक्शन का। ठीक है जी, जिसको हम रिलेटिव मिनिमम भी कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, कहते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू इसकी एग्जामिन करें कि इस पर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ये लोकल मैक्सिमा। तो डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का, डेरिवेटिव के बाद हमने इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब हमने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना है, 3 से पहले और 3 के बाद, और -2 से पहले और -2 के बाद। तो ये हमने दोनों चेक करने हैं। तो 3 से पहले जब उन्होंने वैल्यू पुट की तो फंक्शन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, और आफ्टर फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम एग्जिस्ट करता है, स्मॉल m। अब वो वैल्यू क्या होगी मिनिमम की, वो आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, 3 पुट करना है, किसमें, ये जो आपको फंक्शन दिया गया होगा उसमें। ठीक है जी। अगर आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको तो पता है ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका तो आंसर ही 0 आएगा। डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपने फंक्शन में पुट करना है कि 3 पे हमारे पास लोकेशन क्या आती है, वो लोकेशन आ जाएगी आपके पास। अब -2 का चेक कर लेते हैं। -2 से पहला नंबर पुट किया तो हमारे पास आंसर आया >0, यानी कि एरो ऊपर को जा रहा। जबकि बाद का आंसर पुट किया, एरो पहले जब बिफोर -2 तो एरो ऊपर को यानी कि इंक्रीजिंग हुआ, बाद में डिक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम अकर करता है। तो अब उसकी भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। इन्होंने लोकेशन फाइंड नहीं की, इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा हुआ था कि आप लोग उसके एग्जामिन करें, फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज निकालें। सिर्फ आप लोकेशन निकालना चाहते हैं तो 3 और -2 को इसमें पुट कर लें फंक्शन में, तो आपके पास इनकी लोकेशंस भी आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 भी सेम है जी, सिमिलर है। एग्जाम्पल नंबर 30 में आपने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करनी है, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर 0 आता है, नहीं, नॉट डिफाइंड। तो फिर हमारे पास दूसरा केस आ जाता है कि ये अनडिफाइंड कब होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होगा। यहाँ से अगर हम f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x का कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, x का आंसर 0 पुट करेंगे तो x का कोई आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब हमारे पास x 0 होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट मिला x। अब आप इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके, जो लोकेशन आपके पास आएगी 0 0 लोकेशन आ गई। लेकिन अब हमें ये पता कैसे चले कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो हम क्या करेंगे, 0 से पहले एक नंबर पुट किया, उसका आंसर पॉजिटिव आया, 0 के बाद नंबर पुट किया, उसका आंसर भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब पहले भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और बाद में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब 0 पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है जी। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं कि f" यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूस है किसी ओपन इंटरवल में जिसमें x इक्वल c वो क्रिटिकल पॉइंट मौजूद है। अब ये डायरेक्ट आपको ये बताएगा कि आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना, उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देना है। फिर आपने देखना कि उसमें जब आपने वो क्रिटिकल पॉइंट पुट किया तो अगर उसका आंसर 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो सी पे मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम। और अगर उस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सी पे लोकल मिनिमम होगा, और अगर उसका 0 आ रहा है तो हमारे पास नो इन्फॉर्मेशन टेस्ट फेल हो जाएगा। जब ये वाला टेस्ट फेल होगा तो हम वापस से
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करेंगे। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा भी था जब हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का किया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो होता है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होता है। When second derivative test fail, then another test such as first derivative test is necessary। ठीक है जी, वो जो कि अगर सेकंड डेरिवेटिव आप टेस्ट आप लगाएं, अगर वो फेल होता तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लें। अब कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें और उनकी नेचर फाइंड करें। अच्छा जी, पहले हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया जी इस फंक्शन का। देखें फंक्शन का नाम दे दिया उसने इक्वेशन 1, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला जो कि -6 आया। अब हमने इस -6 पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है। उसने पूछा ना एग्जामिन देयर नेचर, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा, लोकेशन भी आएगी। तो हमने लोकेशन के लिए उस इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास -74 आया। ये हमारे पास आ गई लोकेशन। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है क्या है, तो वो फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इसका आता -1। तो -1 में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, चाहे -6 पुट करें तो फिर भी -1 ही रहेगा और वो लेस देन 0 है। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव में पढ़ा था कि जब आंसर लेस देन 0 होगा तो वो फंक्शन का मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, उस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम अक्कर करेगा। तो इसका मतलब कि हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x -6, x इक्वल -6 पे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में बच्चे इसका और सेकंड डेरिवेटिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में मैं आपको ना इसकी कंक्लूडिंग दिखाऊंगा। अब आते हैं जी एग्जांपल नंबर 15 पे। तो फंक्शन दिया गया है जी, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद वहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए और उन क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड किए, ये पॉइंट्स फंक्शन में पुट करके। ठीक है जी। अब इन तीनों में से कोई ना कोई हमारे पास या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब वो चेक करने के लिए पहले हम इस वाले पॉइंट को चेक करते हैं +1 को। तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें हमने ये +1 पुट किया, 1 ही है ना क्रिटिकल पॉइंट आया, तो 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 30 नहीं आएगा, 30 ही आंसर आएगा जी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये मिस्टेक कर दिया है कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 लिख दिया, हालांकि प्लस का आंसर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है जी, +1 पुट करने से आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो सेकंड डेरिवेटिव के डिफाइन यूज़ करके हम कहेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव मिनिमा है। क्या मौजूद है जी, रिलेटिव मिनिमा मौजूद है। अब उसने यहाँ पर .1 पुट किया है, यहाँ पर उसने -1 लिखा है, तो ये इसने गड़बड़ी कर दी है बुक में प्रिंटिंग में। तो जब आपने +1 के लिए लिखना है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर रिलेटिव मिनिमा है, फिर आप ये -1 के लिए इसी तरह -1 पुट करेंगे आप लोग इसमें, इसका आंसर आएगा -30, वो होगा लेस देन 0, तो वहाँ पर आपके पास मैक्सिमा अक्कर करेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास एब्सोल्यूट कह रहा हूँ, रिलेटिव मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस +1 पे और रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा -1 पे। अब 0 के लिए चेक कर लेते हैं। 0 जब हम पुट करते हैं तो आंसर सेकंड डेरिवेटिव का फेल होता है जी। तो देखें 0 चूँकि क्रिटिकल पॉइंट था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर भी ऑब्वियसली 0 आएगा जब हम इसमें पुट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन बनती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है और सेकंड डेरिवेटिव भी 0। या अगर ये सेकंड डेरिवेटिव फेल होता है तो आप इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करके देखेंगे। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव बिफोर 0 कोई नंबर पुट करेंगे तो आपके पास वो लेस देन 0 आ गया, आफ्टर 0 नंबर पुट किया तो वो भी लेस देन 0। तो देखें एक ऐसी कर्व या ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट से पहले भी फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद भी फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर कोई रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये होगा जी 0 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये होगा जी तीनों पॉइंट्स के बारे में, क्रिटिकल पॉइंट्स। 0 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 1 पे हमारे पास मिनिमा और -1 पे मैक्सिमा अक्कर करेगा जी। अब अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आता है लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए,
तो उसके साथ अगर तो लिखा हो ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करें तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करना है, अगर सेकंड से लिखा हो तो सेकंड से करना है, अगर ना लिखा हो कोई मेथड तो पहले आपने सेकंड डेरिवेटिव ट्राई करना है। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाए तो फिर आपने फर्स्ट पे आना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।